हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स का दूसरा चैप्टर लेके आया हूं जो कि है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन का हमें निकालना है। हमें इंडिविजुअल का भी निकालना है, हमें एचयूएफ का भी निकालना है, हमें फर्म का भी देखेंगे हम कैसे निकाला जाता है, कंपनी का भी देखेंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का भी देखेंगे, है ना। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे लगाया जाता है, ठीक है। मुझे आप लोग जानते हैं, आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD in Faculty of Commerce, and also I am coordinator IGNU Center 39016 Kumari Mayavati Government Girls PG College Badalpur Gautam Budh Nagar. Let's start residential and we start from residential status of individual. इंडिविजुअल का सबसे पहले हम समझेंगे। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस वी कैन डिवाइडेड इंडिविजुअल इनटू 3 कैटेगरीज। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? नंबर 1 इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी बोलते हैं इसे, है ना। तो कोई आदमी या तो हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। सेकेंड, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब असाधारण निवासी होगा। थर्ड, नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, इसे हम बोलते हैं अनिवासी। तो यानी कि 3 कैटेगरी हो गई रेजिडेंट की। कौन कौन सी हो गई? स्टेटस जो हम देखेंगे इंडिविजुअल का, या तो आदमी हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या हमारे लिए वो आदमी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट होगा। तो 3 कैटेगरी हो सकती है ना। फिर इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से इनकी हम टैक्स लायबिलिटी फिक्स करते हैं, है ना, कि कौन सा आदमी अगर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, नॉन रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, है ना। वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि डिसाइड कैसे होगा, ये पता कैसे लगाएंगे हम। टाइप ऑफ रेजिडेंट्स कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। एक देखिए चार्ट आपके सामने आया होगा और इसमें हमने लिखा हुआ है सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट को ध्यान से देखिए तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि रेजिडेंट क्या क्या हो सकता है, या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले आपको यही डिसाइड करना होगा कि आदमी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है ना। अब अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तब आगे कुछ चीज चेक ही नहीं करनी, और अगर नॉन रेजिडेंट नहीं हुआ, वो आदमी रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट होने पे फिर आप देखेंगे कि वो आपके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो आपके लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, समझ में तो आ गई आपको बात कि पहला स्टेज क्या होगा। पहले स्टेज में आप ये डिसाइड करेंगे कि आदमी आपके लिए वो रेजिडेंट है, वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर वो नॉन रेजिडेंट निकल गया तब तो आगे कुछ चेक करना, उसका स्टेटस फाइनल हो गया। लेकिन अगर रेजिडेंट निकला तब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसमें कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। तो पहले हम बेसिक कंडीशन को समझेंगे, जो कि 2 हैं बेसिक कंडीशन। तो पहले बेसिक कंडीशंस को समझिए आप। नंबर 1, he is in India for the previous year for a period of 182 days or more। ये डेज ध्यान रखनी है। ये डेज किस में होने चाहिए, हम किस में चेक करेंगे? प्रीवियस ईयर में। हम ये देखेंगे कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में, इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 जो प्रीवियस ईयर है आपका, उसमें क्या वो आदमी 182 डेज इंडिया में था, लगभग आधे साल, 50% होता है 365 डेज का, अगर हमारा लगभग आधा साल क्या वो इंडिया में था। कोई आदमी अगर फ्रिक्वेंटली इंडिया आता है, जाता है, आ रहा है, जा रहा है, बिजनेस कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो उसमें जिस दिन वो इंडिया में आया वो इंडिया में ही माना जाता है,
जिस दिन इंडिया लेफ्ट करता है वो दिन भी इंडिया में ही काउंट होता है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है भाई। प्रीवियस ईयर आपने देखा कि हमारा प्रीवियस ईयर ये है, उसमें आने जाने के, इंडिया में रहने के दिन काउंट कर लिए पूरे, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लिया दूसरी कंडीशन बहुत आराम से आसान सी है, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब इसमें प्रीवियस ईयर में 182 डेज हमने पहली कंडीशन में देखा था। यहां पर आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या आदमी 60 दिन था, प्लस इसके साथ साथ एंड एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इससे पहले के 4 सालों में कुल मिला के 365 दिन होना चाहिए, है ना। तो ये दूसरी बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन हो गई, तो पहले ही प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन है प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज, और उससे पहले के प्रीवियस ईयर से 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज। Individual has to satisfy at least one of the basic condition, otherwise he is treated as non-resident। कितनी आसान सी बात होगी, नॉन रेजिडेंट तो पता लग गया भाई साहब यही आपको, कि अगर कोई आदमी इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन पूरी करता है तब तो वो आपके लिए हो गया रेजिडेंट, और फिर आप रेजिडेंट में आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 कंडीशन और बताई थी आपको। लेकिन अगर वो आदमी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है इनमें से, तो वो आपके लिए नॉन रेजिडेंट हो गया, है ना। नॉन रेजिडेंट की कहानी तो यहीं से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर वो रेजिडेंट निकला तब आपको ये देखना होगा कि वो आपके लिए ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है ना। तो चलिए अभी हम जो है इन बेसिक कंडीशंस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कंफ्यूजन खत्म, है ना। अब यहां पर मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर में स्टे। जब प्रीवियस ईयर में स्टे देखना है तो प्रीवियस ईयर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रीवियस ईयर का मतलब है आपके लिए इसका, यहां से यहां तक आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर है। 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक कितने दिन वो इंडिया में था, है ना। और फिर देखेंगे आप स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल, तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर तो 1920 हो गया। अब उससे पहले के 4 साल देखिए, एक तो आ गया 1819, इसमें कितने दिन था ये देखोगे आप। अगेन 2017 to 18, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कितने दिन इंडिया में था। देखिए पीछे चल रहे हैं हम, 2016-17 इसमें आप डेज देखेंगे, और 2015-16 इसमें देखेंगे। ये प्रीवियस 4 साल है, आपको पूरे इनकम टैक्स में यही देखना है। जब आप देखते हैं प्रीवियस ईयर में कितने दिन, तो प्रीवियस ईयर तो वहां से पता लगेगा, और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल उसमें आप ये देखेंगे, इनके नंबर ऑफ डेज लिखते जाएंगे आप इंडिया, है ना। चलिए अब आगे हमारा आता है एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन की कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको समझनी होंगी। एनी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का सिटीजन है कोई आदमी, और वो इंडिया छोड़ रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर के लिए, किस पर्पज से। एक तो है पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से वो छोड़ के जा रहा है इंडिया को, है ना। और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, या क्रू का मेंबर है और वो शिप जो है आपका वो यहां से जाने वाला है। मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ 60 डेज। इसका मतलब उसके लिए इन दोनों कंडीशन, अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, या वो क्रू का मेंबर है और वो शिप जा रहा है इंडिया छोड़ के, तो आप उसके लिए 60 दिन की जगह 182 डेज देखेंगे। इसका मतलब ये है कि उसके लिए जो बेसिक वाली दूसरी कंडीशन थी वो नहीं है, उसे तो 182 डेज ही इंडिया में रहना होगा। उसके लिए सिर्फ एक बेसिक कंडीशन है, ये ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही। यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया दे रखा है और ये बता रखा है कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, या किसी क्रू का मेंबर है, किसी इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, वो शिप जा रहा है, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन सिर्फ एक है, 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना होगा। ठीक है, आई होप ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सेकंड, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन who is living outside India comes on a visit to India in the previous year, he must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। एक और कंडीशन आ गई कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन नेशनल बाहर रहता है वो, लेकिन इंडियन ओरिजिन का है। अब इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है भारतीय मूल का। भारतीय मूल का आदमी किसे माना जाता है, जो है तो खुद इंडिया में पैदा हो गया वो इंडियन ओरिजिन का होगा,
अगर वो नहीं हुआ है तो उसके पापा मम्मी से कोई इंडिया में पैदा हुए हो, वो भी इंडियन ओरिजिन का माना जाता है। उसके दादा दादी में से कोई इंडिया में पैदा हुए हो, वो भी इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। या उसके नाना नानी में से कोई इंडिया में पैदा हुए हो, वो भी इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा कोई आदमी जो इंडियन सिटीजन के साथ इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया विजिट करने के लिए प्रीवियस ईयर में आया है ना, किसी घूमने से आया है, किसी और पर्टिकुलर काम से आया है, तो उसके लिए भी 60 दिन की जगह 182 डेज, यानी कि उसके लिए भी बेसिक वाली एक ही कंडीशन है, पहली वाली दूसरी वाली कंडीशन नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं। इनके लिए बेसिक में सिर्फ एक कंडीशन ही है, 182 डेज वाली। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिक कंडीशन के बाद नंबर आता है हमारा एडिशनल कंडीशन का, और एडिशनल कंडीशन है 2, है ना। टेक्स्ट की बुक में आप देखेंगे तो कंडीशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है वो कंडीशन 2 है, कंडीशन नंबर 2 लिखी है कंडीशन नंबर 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कंडीशन समझने के लिए मैंने कंडीशन 1 को पहले लिखा है, कंडीशन 2 को हम बाद में बात करेंगे। कंडीशन 1 है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग ईयर। अब देखिए ये भी क्या चीज आ गई, ये आ गई कि हमारे यहाँ वो इंडिया में कोई आदमी वो ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। अगर कोई आदमी इंडिया में 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में कुल मिला के 730 डेज वो इंडिया में रहता है ना, तो हम ये मानेंगे कि वो आदमी ये वाली कंडीशन पूरी करता है। क्या देखना होगा इसमें, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को चेक करेंगे हम, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल और उसमें कुल मिला के कितने दिन रहना होगा, 730 डेज। ये 2 चीज ध्यान रखनी है। अब 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल यार, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 ईयर चेक करिए ना, यानी कि 18-19 पहले आप देखेंगे कि 18-19 में कितने दिन था, ठीक है। 18-19 के बाद आप देखेंगे 17-18, देखो पीछे चल रहे हैं, और फिर 16-17, 15-16, 14-15, 13-14 और 12-13, 7 सालों का काउंट करिए भाई। 19-20 का आपका प्रीवियस ईयर ही है, उससे पहले के देखने हैं 18-19, 17-18, यस 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने कितने दिन वो रहा वो यहाँ पर आप लिखिए, है ना, कि भाई 730 डेज में कितने, 730 इसमें कितने दिन रहा, 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 इसमें कितने, और इसका टोटल कर लो, और इसका टोटल आपको देखना 730 दिन होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये वाली कंडीशन पूरी कर दी, है ना। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए, he has been resident in India at least 2 out of 10 preceding previous year। फिर देखिए प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल चेक करेंगे और उन 10 सालों में से सिर्फ 2 साल वो रेजिडेंट हो इंडिया का। रेजिडेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको कुछ। रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन बताई थी आपको, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जब मैंने बताया था कि 182 डेज प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन, तो वो वाली कंडीशन 2 बार सिर्फ पूरी कर दे कोई, या तो 10 सालों में 2 साल आप चेक करिए और 182 डेज रह जाए तो आप कहेंगे भाई पूरी कर दी इसने कंडीशन, है ना, 2 बार तो पूरी करनी थी 10 में से। और अगर वो नहीं पूरी करता है तो आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन देखिए और उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन देखिए। अब 7 साल कौन से होंगे, इसमें 10 साल चेक करने होते हैं ना, तो आप 18-19 चेक करेंगे, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 9 ईयर्स हुए और 9th यहां से लेके यहां तक चेक करेंगे और कोई से भी 2 साल आपके पूरे हो जाए आपकी ये कंडीशन पूरी। आपको करना क्या है इसमें चीज ध्यान रखिएगा, जब चेक करना शुरू करते हैं पता लगा आदमी की दे रखी है इंडियन यहीं पर रह रहा है वो, तो आप क्या करेंगे, बस 2 साल चेक कर लेके पूरा कर लेके पूरी कर आगे की फिर जरूरत नहीं है। 2 साल तो चेक कर रहे हैं, 2 साल जहां भी पूरे हो जाए उसके बाद आप चेक मत करिए, ठीक है। तो आई होप पहली बेसिक कंडीशन भी समझ में आ गई आपको और दूसरी बेसिक कंडीशन भी समझ में आ गई। अब पहली चीज, अब जब सारी कंडीशन समझ में आ गई, अब देखिए आप हमारे लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमारे लिए अब हम कह रहे हैं कि हमारे लिए ये कौन होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा, है ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होगा, कौन होगा, उसके लिए देखो बहुत सिंपल से, इफ अ पर्सन सेटिस्फाइड वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन कोई सी पूरी कर दे और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे, तब वो हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ये
एक बेसिक, दोनों में से दोनों एडिशनल, है ना। अब आता दूसरा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि सेकंड वाला जो हम बात कर रहे थे। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा? तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है, इफ अ पर्सन सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो भाई पूरी चाहिए तभी तो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी। डज नॉट सेटिस्फाई द अफोरसेड टू एडिशनल कंडीशन, जो हमने बताई थी, जो दो एडिशनल कंडीशन है वो पूरी नहीं कर पाता है, तो वो आदमी हमारे लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। आसान से समझ में आई। बेसिक पूरी करता है, एडिशनल चाहे एक पूरी करे, पहली वाली पूरी कर दे, चाहे दूसरी वाली पूरी कर दे, चाहे दोनों पूरी ना कर पाए, हमारे लिए वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। नॉन रेजिडेंट तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। नॉन रेजिडेंट कौन होता है? अगर कोई आदमी ऐसा हो जो दोनों बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पा रहा भाई, अगर कोई आदमी हमारी बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता, तब वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, है ना। आसान सी चीजें हैं देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन है, देखिए इसे समझते हैं हम। असर्टेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर नुमान फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट डेट 22-21। ही इज एन इंडियन सिटीजन, दे रखा इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट फॉर यूके ऑन 5 मई 2019। ही कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ, ये END एंड है, गलत लिख दिया, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018 to 19, ठीक है। अब 2018 to 19 में वो पे नहीं आया। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है इसका। अब ये इसका मतलब हमें पता लगाना ये हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो आप इसका प्रीवियस ईयर में स्टे देखेंगे। प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए प्रीवियस ईयर है ये। इसमें जब हमने देखा तो खाली अप्रैल के 30 दिन और मई के 5 दिन, 35 दिन था। अगर 35 दिन था तो क्या कोई सी भी बेसिक कंडीशन आपकी पूरी करता है? भाई पहली तो 182 डेज है, वो तो रहा नहीं। दूसरी ये प्रीवियस ईयर में 60 दिन, उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन, तो भाई 60 दिन भी नहीं हो रहे। जब नहीं होते हमारे नॉन रेजिडेंट हो गए, फिर तो आसान हो गया हमारे। हम क्या बोलेंगे कि वो तो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है, बेसिक ही नहीं पूरी कर रहा। जो आदमी बेसिक नहीं पूरी करेगा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर केविन पीटरसन, an foreign player, comes to India since 2007 to 8 every year to play cricket and is stay here for 130 days. Ascertain his residency status for the season 2020-21. तो इसका स्टेटस निकालना। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक केविन पीटरसन है, एक खिलाड़ी है, वो हर साल 130 दिन आके इंडिया में रहता है। तो आपसे कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए उसका। तो चलिए चेक करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो पहले आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे कितने दिन था। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1419 से 31 मार्च 2020 और 130 दिन था। पहली वाली बेसिक कंडीशन कतई पूरी नहीं हो सकती, वो तो 182 डेज है। लेकिन दूसरी बेसिक कंडीशन है हमारे पास और हो सकता है वो पूरी हो जाए, तो हम दूसरी बेसिक कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में तो वो 60 दिन स्टे करे, 130 डेज कर रहा है, ये देखिए 130 डेज कर रहा है तो पूरा कर दिया। प्लस इसके साथ क्या पूरा करना था उसे, स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन रहना था। अब इसके पहले के 4 साल जब हमने काउंट किए तो वो तो 520 दिन हो रहा है, 130 130 130 है ना, चारों बार। तो मिस्टर केविन पीटरसन सेटिस्फाइज द सेकंड बेसिक कंडीशन, सो नाउ वी विल चेक द एडिशनल कंडीशन। इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई यहाँ पर कि भाई वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट तो नहीं है, क्योंकि इसने बेसिक कंडीशन सेकंड वाली पूरी कर दी। जब बेसिक कंडीशन पूरी कर दी सेकंड वाली, तो हमारे नॉन रेजिडेंट तो नहीं है। अब या तो वो आपके लिए ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए स्टेप 2 जब ले गए आप एडिशनल कंडीशन का, तो अब आप क्या करोगे, पहले तो इसके 7 साल में आप देखोगे स्टे कितने दिन रहा है। तो 7 सालों में अगर आप देखो तो टोटल मिला के 7 ईयर्स में आ जाएगा 910 डेज। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल, 1920 प्रीवियस ईयर हो गया, उससे पहले के 7 साल 910 दिन हो गया। तो भाई पूरी कर दी, 730 दिन तो चाहिए थे भाई साहब आपको। यहाँ डेज चाहिए थे हमें कितने, 730 डेज से ज्यादा होने चाहिए, तो 910 दिन हो रहे हैं, पूरी हो गई। तो ये इसने सेटिस्फाइड कर दी, एक कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी देखते हैं कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, अब इसमें देखेंगे 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में,
तो पहला 18-19 में 730, इसमें 130, सब में देखिए ये 130 ही रुका है। 10 साल है। अब इसमें क्या देखना था, 10 में से सिर्फ 2 साल वो 10 में से सिर्फ 2 बार ऐसा हो कि वो रेजिडेंट की तरह इंडिया में रहा हो। रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन है। बेसिक क्या है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं पॉसिबल है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज। अब इसमें देखो, जैसे इस ईयर में हमने चेक किया, इस ईयर में तो 60 दिन होने चाहिए, 130 है। इससे पहले के 4 साल, इसमें मिला के 365 होने चाहिए थे, ये तो 520 हो रहे हैं। तो इस साल के लिए ये कंडीशन पूरी कर दी। इस साल चेक करोगे तो प्रीवियस ईयर में, तो आप फिर देखोगे तो उस ईयर में तो 60 डेज है, 130 डेज हो रहे हैं। और उससे पहले के 4 सालों में तो फिर आपने देखा है तो 163 ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी पूरी कर दी है ना। तो इसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी और एक बेसिक पूरी कर ही चुका था। तो आप देखिए रिजल्ट कैसे लिखेंगे। मिस्टर केविन पीटरसन सेटिस्फाइड वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन, सो ही विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये हमारा ये हो गया भाई, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया हमारे लिए, है ना। कितना आसान तरीके से सॉल्व करने को। इस टाइप से आप इन्हें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का निकालते हैं। 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन, 4 कंडीशंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो हम किसी भी आदमी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं, है ना। अब ये 2 असेसमेंट पार्ट है। असेसमेंट नंबर 1, असेसमेंट नंबर 1 में देखिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और जब आप इनसे सॉल्व करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया, है ना। इसके बाद ये था पहला क्वेश्चन और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको करके देखने, काट लीजिए आराम से। ये मिस्टर राम जी का दे रखा है हमने, ये रेजिडेंट है, इज एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया और इंडिया में इतने से इतने पीरियड तक ये रहे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका आंसर लिखना है कि आपके हिसाब से इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आपने सही निकाल दिए, मैं चेक करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जो है मुझे भी पता लगता रहेगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आती, आप डेफिनेटली मुझे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिखें, मुझे बताएं और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और अगर पसंद आया आपको ये वीडियो तो आप शेयर जरूर करें, जिससे और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं किसी और कॉलेज में हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ टाइम है हम सभी के लिए, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, तो आपके लिए जो माध्यम है, आपके जो मीडियम है, उसी टाइप से आपको पढ़ना है ऑनलाइन। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो, है ना। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए आपकी। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाय बाय।